लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि पैर की नसें हैं वो फूल जाती हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं। बुढ़ापे में बहुत सारे लोगों की समस्या होती है। बहुत लोग जो खड़े रहकर काम करते हैं बरसों तक खड़े रहने का, उनकी भी नसों में प्रॉब्लम हो जाती है। उसका भी कोई इलाज है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के जरिए? जी, जैसे कि हम बताएं कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर नेग्लेक्टेड कोई बीमारी है तो वो पैरों की बीमारी है, जो आमतौर पे पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट होती है। कोई भी आदमी उसके ऊपर ज़्यादा चिंतित नहीं रहता है। उसी प्रकार से वेरिकोज वेन, पैरों की नसों के गुच्छे बनने पैरों में, ज़्यादा देर खड़े जो रहते हैं उनके काफ में जो पिंडलियों में दर्द रहना, रात के समय सूजन आना, ये बहुत ही आम तौर पे ऑलमोस्ट सबके साथ में होने वाली आमतौर पे बीमारी है ये, जिसे हम वेरिकोज वेन बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग खड़े रहते हैं या फिर जेनेटिक तौर पे जो हमारे वॉल रहते हैं, उनका काम रहता है कि वो खून वापस से हृदय की तरफ लेके आए, मगर वॉल खराब होने के कारण नीचे में खून का ठहराव रहता है। उस कारण से वीनस प्रेशर, जैसे हमारा आर्टीरियल प्रेशर होता है उसी प्रकार से हमारा वीनस प्रेशर पैरों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आमतौर पे बोला जाए तो पैरों का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण पिंडलियों में दर्द होना, सूजन आना, वे उसमें कई बार बड़े बड़े छालों का बनना रहता है। तो इन सब बीमारियों का भी इलाज सुई के द्वारा अब संभव है, जैसे कि हम लेज़र के द्वारा कर सकते हैं, आरएफए टेक्निक से किया जा सकता है। वे उससे भी ज़्यादा अगर नई टेक्निक पे हम बात करें तो जो ग्लू एब्लेशन है, वीना सील वगैरह हैं, उसमें हम लोग जैसे आपने कई सारे पिक्चरों में देखा होगा कि कहीं पे चोट लगी और उन्होंने एक दवाई मलम लगाया और हाथ किया तो वहाँ का खून रुक गया। उसी प्रकार से ये सब दवाइयाँ अब अपने भारत में भी संभव हैं और मिलने लग गई हैं। तो जो नसें खराब हो जाती हैं, जिनके वॉल खराब हो गए और जो रिपेयरेबल नहीं हैं, उनको हम सुई के द्वारा उन दवाइयों को, एक टाइप का क्विक फिक्स आता है जिसे हम नसों के अंदर डाल के और हाथ से, बाहर के हाथ से हमने पिंडलियों को दबाया उन नसों को, और वो वहीं पे जम जाती हैं और वो नसें वहीं की वहीं बंद हो जाती हैं। आमतौर पर लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमने ऑपरेशन कराया और बीमारी वापस आ गई। ये इसी प्रकार से है कि जैसे अगर किसी के बचपन में दूध के दांत टूटे खराब होने के कारण और उसके दोबारा आ रहे हैं, अगर हम उस टाइम पे भी ध्यान नहीं होंगे और सतर्क नहीं रहेंगे तो वो वापस से खराब होंगे। जो नसें एक बार पे बंद हो जाती हैं वो नसें वापस नहीं खुल सकती हैं। शरीर के अंदर नियोवेस्कुलाइजेशन, नया तौर पे नया पार्ट बनने की, नई नसें बनने का हमेशा रहता है, क्योंकि बॉडी अपने आप को बार बार रिकंस्ट्रक्ट करती रहती है। तो जो वापस से नसें बन रही हैं, अगर हम उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान दें तो हमें वापस से ये बीमारियां नहीं होगी। अगर किसी के पैरों में खून का थक्का जमता है या फिर कोई बीड़ी पीने के कारण, या डायबिटीज़ पेशेंट्स में आमतौर पे डायबिटिक फुट के नाम से बड़ा फेमस है कि उनके पैरों की नसें खराब हो जाती हैं और काली पड़ जाती है, उनके पैरों के अंदर बड़े बड़े घाव बन जाते हैं। और तो इन सब चीज़ों के लिए एंजियोप्लास्टी, एंजियो स्टेंटिंग करी जा सकती है। छल्ला डाल के उन नसों को खोला जा सकता है और वापस से खून का संचालन संभव किया जा सकता है। और ये बड़ा आसान तरीके हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा नहीं रहता है और हॉस्पिटल स्टे 1 से 2 दिन का ही रहता है। अगर प्रेगनेंसी के बाद देखा जाए या फिर लॉन्ग सर्जरीज के बाद देखा जाए तो आपने आमतौर पर अपने आसपास में देखा होगा कि पेशेंट्स के पैरों में सूजन आ जाती है जी। डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद में हम देखते हैं कि हफ्ता 10 दिन बाद माता के जो पैरों में सूजन आ गई और बहुत टाइट है और डीवीटी नामक बीमारी बताई जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा डर रहता है कि खून का थक्का कहीं चेस्ट में नहीं चल जाए, हमारे फेफड़ों में नहीं चल जाए और हमें आईसीयू जैसी जगह पे भर्ती होना कई बार पड़ता है। तो उस चीज़ का निवारण किया जा सकता है। जिन केसेस में हमें लगता है कि पेशेंट लॉन्ग टाइम तक बेड रिडन, बेड पे ही रहने वाला है, उन केसेस के अंदर आईवीसी फिल्टर, जो कि किडनी के नीचे में जो अपनी आईवीसी रहती है वहाँ पे एक फिल्टर डाल दिया जाता है, एक तौर पे एक चालनी रहती है। तो वो डलने के कारण जो खून के थक्के हैं वो हमारे हृदय में और हमारे फेफड़ों में नहीं जाते। तो हम जो लंबे समय का जो नुकसान है उसे हम बड़े
सरलता तरीके से जी। बचाया जा सकता है। और बाद में जब हमें लगे कि उस फिल्टर की हमें जरूरत नहीं है, अब हम लोग स्वस्थ हैं, तो वो फिल्टर बाद में सुई के रास्ते रिमूव भी हो जाता है, उसमें कोई चीड़ फाड़ की जरूरत नहीं पड़ती है।